आज फिर हम आपको अपनी टीम के क्रॉस एग्जामिनेशन की गहराई दिखाते हैं। कैसे एक रेप तथा पॉक्सो एक्ट के फॉल्स एलिगेशन को धूल धूसरित कर दिया। जिस केस को दूसरे एडवोकेट लेने से झिझक रहे थे, हमारी टीम ने उसमें विजय के झंडे गाड़ दिए। यह कठोर मेहनत का नतीजा था। राजस्थान का जिला 12 है। उसके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एडवोकेट लाल सिंह मारन प्रैक्टिस करते हैं। हमारी नीति के अनुसार हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट केसेस के नाम पते बदल कर आपको बताते हैं। उनके पास एक गरीब घर के लड़के के खिलाफ पोक्सो एक्ट के तहत फॉल्स एलिगेशन का मामला आया था। पीड़िता का स्कूल सर्टिफिकेट लगा दिया गया था कि उसकी आयु 16 वर्ष है। लड़की के माता पिता भाई बहन भाभी सब लोग ठोक कर गवाही देने के लिए लाइन लगाकर खड़े थे। आरोपी को कोई भी अदालत जमानत देने को तैयार नहीं थी। अनेक बड़े वकीलों ने इस केस में हाथ डालने से मना कर दिया था। हमारे साथी होने के नाते हम सब ने मिलकर उस केस पर विचार किया। उस केस में सबसे बड़ी बाधा थी सेक्शन 6 पोक्सो एक्ट। कई स्टेट केसेस में आपने देखा होगा कि यदि पोक्सो एक्ट का कोई आरोप किसी आरोपी के ऊपर लग जाता है तो उसकी जमानत तो बिल्कुल दूर की बात हो जाती है। इस केस में भी ऐसा ही था। तो केस की पूरी फाइल देखने के बाद हमने यही तय किया कि इस केस में से यदि हम लोग पोक्सो एक्ट हटवाने में कामयाब हो जाते हैं तो हम आरोपी के बचने की उम्मीद कर सकते हैं। एडवोकेट लाल सिंह ने अपने जासूसी तंत्र को स्थानीय स्तर पर सक्रिय कर दिया और यह पता करवाया कि इस महिला का कई साल पहले विवाह हुआ था। पति से अलग रह रही थी, अतः आरोपी से दोस्ती कर ली थी। जब वह और आरोपी घूमने गए तो पुलिस ने नाबालिग के साथ रेप और भगाने का अपहरण का मामला दर्ज कर लिया था। एडवोकेट लाल सिंह सहित हमारी टीम ने लिखित क्रॉस एग्जामिनेशन तैयार कर लिया और एक एक गवाह को तोड़ना शुरू कर दिया। हम कभी गैर कानूनी तरीकों से गवाह को नहीं तोड़ते हैं, हम केवल कानूनी प्रहार करते हैं। गवाह को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करते हैं, आपसी विरोधाभास उजागर करते हैं, पुलिस की कहानी का झूठ पकड़ते हैं। हम हर केस में घटना स्थल को डिस्प्यूट करते हैं। घटना ना उस स्थान पर हुई और ना ही वैसे हुई जैसे पुलिस ने बताई थी। हम घटना के अंतिम विश्लेषण तक जाकर उस केस में क्रॉस करते हैं। हमारी टीम ने इस केस में भी गवाहों को तोड़ना शुरू कर दिया। इंडियन लीगल सिस्टम से सहायता पाने के लिए इसका मेंबर होना जरूरी है। जब आप सामने लिखे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज भेजते हो तो तत्काल ही आपको विधि लिखकर भेज दी जाती है, जिसके द्वारा आप हमारे मेंबर बन सकते हैं और हमारी सर्विसेज का लाभ लेते रह सकते हैं। इसलिए केवल व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा ही संपर्क करें। स्कूल के प्रधानाध्यापक ने बताया कि लड़की की आयु घटना के दिन 16 वर्ष थी। हमने सवाल पूछा, आपके स्कूल रजिस्टर में लड़की की जन्मतिथि को कैसे तस्दीक किया गया था? उसने जवाब दिया, उसके पिता ने बताया था। हमने फिर सवाल पूछा, क्या उसके समर्थन में कोई लिखित सरकारी दस्तावेज प्रस्तुत किया था? उन्होंने उत्तर दिया, नहीं। फिर पिता का क्रॉस हुआ। पिता के क्रॉस में हमने सवाल पूछा, आपकी शादी कब हुई थी? उत्तर मिला, लगभग 40 साल पहले। पहली संतान कब हुई थी? तो उन्होंने बताया कि 2 साल के बाद लड़की संतोष हुई थी। उसके बाद कौन कौन कब कब हुआ था? तो उन्होंने बताया कि उसकी 2 साल बाद नीली हुई थी, उसके 2 साल बाद हरी हुआ था, 2 साल बाद बिजली हुई थी और आखिर में यह वाली लड़की हुई थी जिस पर जुल्म हुआ है। इसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? हमने पूछा तो उन्होंने बताया कि मुझे याद ना है। इसके बाद पुलिस का गवाह था राम सिंह शेखावत, कांस्टेबल। कुछ राज्यों में, जो दिल्ली पुलिस में जिनको कांस्टेबल कहा जाता है, वहाँ कांस्टेबल कहा जाता है। तो ऐसा ही राजस्थान राज्य में भी था। राम सिंह शेखावत ने बयान दिया, मेरे सामने लड़की को जोधपुर से दस्तयाब किया गया था, यानी कि वहां से उसकी रिकवरी करवाई गई थी, रेस्क्यू किया गया था। बयान IOSI रण सिंह साहब के द्वारा दर्ज हुए थे और पीड़िता का अंडरवेयर भी मेरे सामने ही जब्त हुआ था। हमने सवाल पूछा, क्या वीडियोग्राफी भी हुई थी? उसने कहा, हाँ, मेरे फोन के द्वारा ही हुई थी। सवाल, किस जगह पर हुई थी और सर्टिफिकेट अंडर सेक्शन 65B इंडियन एविडेंस एक्ट कब दिया था? उसने कहा, वीडियोग्राफी कब हुई थी, कहाँ हुई थी, मुझे याद नहीं है और सेक्शन 65B का सर्टिफिकेट भी मुझसे किसी ने मांगा नहीं तो मैं क्या देता। अगला सवाल था, लड़की की रिकवरी के वक्त उस मकान पर और कौन कौन था?
नक्शा मौका किसकी शहादत पर बना था? उसने जवाब दिया, मौके पर लड़की अकेली थी, कोई और ना था, नक्शा तो लड़की के कहने पर ही बनाया था। सवाल, आप लोग लड़की को रिकवर करने जोधपुर मकान तक कैसे पहुंचे थे? तो उसने बताया, दूरी ज्यादा थी, हम लोग तो बस से गए थे। एक दूसरे गवाह महेंद्र कांस्टेबल का बयान, उसने भी लड़की की रिकवरी और अंडरवेयर की जब्ती की गवाही दी थी, जो आयु के साथ वहां गया था। हमने सवाल पूछा, लड़की की दस्तयाबी के वक्त सारी लिखत पढ़त किसने की थी? एसआई साहब के कहने पर दिनेश कांस्टेबल ने की थी। हमने पूछा, लेकिन रिकॉर्ड के मुताबिक तो दिनेश कांस्टेबल वहां मौजूद नहीं था। उसने कहा, पता नहीं, लिखाई का काम तो उसी का था। हमने फिर सवाल पूछा, लड़की की दस्तयाबी के वक्त जोधपुर कैसे गए थे? उसने कहा, लड़की की पिता के एक गाड़ी थी इओन, उस गाड़ी में बैठकर हम लोग जोधपुर गए थे। हमने अगला सवाल पूछा, लड़की के साथ उस वक्त मकान में कौन कौन था? उत्तर, उस मकान में उस समय आरोपी था और मकान की मालकिन थी। सवाल, क्या मकान मालकिन के साइन नक्शा मौका पर लिए थे? उसने कहा, मुझे याद नहीं है। तो हमने अगला सवाल पूछा, क्या उस लड़की की जब्तशुदा अंडरवियर को सील कर दिया गया था? उसने कहा, नहीं, सिर्फ एक पॉलिथीन में रख लिया गया था। उसके बाद प्रोसिक्यूट्रिक्स आई, तो प्रोसिक्यूट्रिक्स ने कहा था कि वह 16 साल की उम्र की है और उसने 7वीं क्लास तक पढ़ाई की है। हमने सवाल पूछा, ऐसे 5 शब्द बताओ जिन पर बड़े ऊ की मात्रा लगती हो, जैसे फूल। वह बोली, मुझको बेराना, यानी कि मुझे पता नहीं है। हमने अगला सवाल पूछा, सीताजी के पिता का नाम बताओ। उसने फिर वही जवाब दिया, बेराकोनी, यानी कि पता नहीं। हमने अगला सवाल पूछा, लाल बहादुर शास्त्री कौन थे? उसने कहा, मने गांव के आदमियों का के बुझे है, मेरे से गांव के आदमियों का क्या पूछते हो? इसके बाद इस केस के आयु रण सिंह का बयान हुआ। उसने इन्वेस्टिगेशन के बारे में, अपनी पुलिस टीम और पीड़िता की जोधपुर से रिकवरी के बारे में बताया था। जोधपुर जाने वाली आपकी टीम में कौन कौन थे, ये बात हमने पूछी, तो उन्होंने बताया, आईओ ने महेंद्र कांस्टेबल और माया लेडी कांस्टेबल थी। हमने पूछा, किस सवारी से जोधपुर गए थे? उसने कहा, एक किराए की कार में गए थे। हमारा सवाल था, माया लेडी कांस्टेबल के बयान में कहा गया है कि वह जोधपुर नहीं गई थी। उसने कहा, पता नहीं जी, उसने ऐसा क्यों बयान दिया है, वो तो गई थी। हमने फिर सवाल पूछा, क्या राम सिंह शेखावत कांस्टेबल और दिनेश कांस्टेबल भी आपके साथ गए थे? उसने कहा, नहीं, मेरे साथ नहीं थे। हमने पूछा, लेकिन वो दोनों तो कुछ और बयान देते हैं, आपके बयान से मेल नहीं खाता है। बोला, जी उनकी मर्जी, वो क्या कहते हैं। हमने पूछा, आपको आरोपी की लोकेशन कैसे पता लगी? उसने कहा, हमने फोन किया था आरोपी के फोन पर, तो पीड़िता ने उठाया था। हमने पूछा, उस घर में और कौन कौन लोग थे? तो जवाब मिला कि घर के सारे बाशिंदे वहीं पर थे। सवाल, आईओ साहब, आपने वीडियोग्राफी कैसे की थी? जवाब, मैंने अपने मोबाइल से की थी। सवाल, आप वीडियोग्राफी कर रहे थे तो फिर जांच की लिखाई पढ़ाई कौन कर रहा था? जवाब, वह रमेश कांस्टेबल के लैपटॉप पर की गई थी। सवाल, लेकिन रिकॉर्ड के मुताबिक तो रमेश कांस्टेबल इस केस में गवाह ही नहीं है। जवाब, नहीं, होना तो जरूर चाहिए। इस तरह से सारा क्रॉस एग्जामिनेशन संक्षेप में हमने आपको बताया। क्रॉस एग्जामिनेशन में हमारे सवाल इतने सधे हुए थे कि हर गवाह के उत्तर बिगड़ गए थे, उनमें आपसी तालमेल नहीं था। हम लोगों ने प्रोसिक्यूशन केस का कचरा बना दिया था। हर गवाह हमारे सवालों के सामने बेबस था। अंत में 20 अक्टूबर 2022 आरोपी को बरी कर दिया गया। आप सामने कोर्ट का जजमेंट देख रहे होंगे। आरोपी के पूरे परिवार ने एडवोकेट लाल सिंह को न सिर्फ तिलक लगाकर उनका सम्मान किया, बल्कि उनका मुंह भी मीठा कराया। उनको जीत की बहुत अधिक खुशी थी। आपकी तरह बहुत से व्यूअर्स कानून को लेकर भ्रम के शिकार हैं। उन्हें नहीं पता कि सही रास्ता क्या है। उनके वकील उनसे बात छुपाते हैं, कोर्ट में उनकी बात सुनी नहीं जाती है। ऐसे में आप अपनी मुश्किल को हमसे पूछकर हल कर सकते हैं। हम अपने मेंबर्स के लिए कानून का पथ प्रदर्शन करते हैं, उनके लिए कंसल्टेशन देते हैं, रिटर्न कंसल्टेशन देते हैं, इंटेंसिव कंसल्टेशन देते हैं। बेल, प्रिंट, क्रॉस एग्जामिनेशन, रिप्लाई, प्लीडिंग, आर्गुमेंट्स आदि में हम अपने क्लाइंट्स की सहायता करते हैं। यदि आप नए एडवोकेट हैं तो भी हम आपका पूरा सहयोग करते हैं और आपको कोई मुश्किल नहीं आने देते हैं। सारे भारत देश से केसेस, सवाल, सहयोग की पुकार हम तक आती है और हम उसे पूरा करने में जुटे रहते हैं। हम आपकी सहायता भी करेंगे। आप हमें अपनी मुश्किल तो बताइए, हम इसके लिए प्रणबद्ध हैं। आप हमें अपनी कानूनी जरूरतें बताएं। हमारी वेबसाइट है indianlegalsystem.org। इस पर सभी महत्वपूर्ण जानकारियां
आपकी सरल भाषा में दी गई हैं, उन्हें पढ़ें और सीखें। आपका ज्ञान आपका हथियार है। इस चैनल की हर एक वीडियो में फॉल्स एलिगेशन से बचाव की युक्ति दी गई है, उसे देखें, वह आपकी सहायता करेगी। इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि कोई नई वीडियो आपसे छूट न जाए। हम आपसे अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए प्रणाम।